दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों बड़ी चर्चित एक घटना घटी है। आप सबको पता है कि जो अमेरिका में आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति पद के, प्रेसिडेंट के, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से कंटेस्ट, उस कैंडिडेट बनने का कंटेस्ट जो है वो लड़ रहे थे। अब तो वो घोषित हो चुके हैं। उस दौरान जो है उन पर एक पब्लिक मीटिंग ले रहे थे और उन पर एक अटैक हुआ, गोली चली और बिल्कुल सर जो है ये ये शायद फट सकता था, गोली सीधी लग सकती लेकिन लगी नहीं। और वो जो आप देखा होगा वो मोमेंट है उनका, अचानक से उनका जो है उनका सर का थोड़ा मुड़ जाना और गोली जो है वो कान से जो है कान पे लग के फिर वो गई पीछे और एक सिविलियन जो था उस सभा में उसको लगी और उसकी जान चली गई। खैर ये घटना और उसको लेकर बहुत हंगामा अमेरिका में मचा हुआ है। और क्योंकि अमेरिका अभी भी जो है वो जगत जमादार है, वो सुपर पावर है और इसलिए वहां अगर कोई घटना होती है तो उसके छींटे जो है वो पूरी दुनिया पर वो पड़ते हैं, उड़ते हैं। और अब तो ये तय हो चुका है कि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। उनके जो भी कॉम्पिटिटर्स थे विद इन द पार्टी, वो सब ने ट्रंप को समर्थन दे दिया। ये घोषणा मेरे ख्याल से कल हो चुकी है। तो अब ऐसे में एक तो ये घटना क्यों हो सकती है या क्यों हुई होगी, ये जो हमला हुआ, उनकी जान पर जो हमला हुआ वो क्यों हुआ होगा। और एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसको जब हम बात कर रहे थे विश्वास जी से तो हमको पता चला, तो हमको लगा कि दोनों मुद्दे पे ठीक से बात करनी चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि ये जो अमेरिका जाने के लिए जो होड़ लगी रहती है हमारे यहाँ, उन लोगों के लिए भी विशेष रूप से बहुत सुनना ज़रूरी है। और विशेष रूप से गुजराती जो हैं हमारे, वो सुनना उनके लिए ज़रूरी है। और जो रहते हैं वहाँ पे, वहाँ अमेरिका में, कि अगर ट्रंप जीत जाते हैं, तो क्या वो एजेंडाज़ हैं, क्या वो एक प्रोजेक्ट है जिसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और जिससे कितनी तकलीफ पड़ सकती है। तो जब प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास जी ने हमको ये बताया तो हमने सोचा कि हमने कि इस पर बात होनी चाहिए। तो अब मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं उनको अपने साथ जोड़ लेता हूँ और उनका स्वागत कर लेते हैं। विश्वास जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका 4PM पर। नमस्ते। हाँ, तो अब ये आप दर्शकों को बताइए, जो आपने हमसे सुबह बात की तो हम तो मतलब सही में हमको नहीं पता था, हम चौंक उठे। ये शायद ये भी हो रहा है वहाँ पे। तो अब ये बता दीजिए कि ये जो हमला हुआ है, वो क्यों आपको लगता है कि हुआ है? और फिर जो कारण है, वो कारण क्या है? वो ज़रा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। बीच में आपके एक बार फ्रीज़ प्रश्न हो का गए थे। उत्तर में मैं कई पहलू बताने का हूँ। पहले पहलू ये है कि ट्रम्प के ज़माना में ट्रम्प अभी 2020 तक अमेरिका का प्रेसिडेंट रह चुका है और ट्रम्प का ज़माना में जो ब्लैक लाइव्स मैटर बोल के जो बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, जो एक ब्लैक आदमी को गला दबा के पुलिस उसको हत्या किया था पब्लिक डोमेन में, जी, जी, और रेसिज्म बहुत बढ़ गया था। जी, और मैक्सिको का पास एक वॉल लगा दिया था ट्रम्प साहब ने, ये कह जी, के कि ग्वाटेमाला, मेक्सिका और साउथ अमेरिका से जो इमिग्रेंट अमेरिका में आके घुसते हैं, हाँ उसको जी, हम रोकेंगे। तो ये जी, जो उनका पॉलिसी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहा अमेरिका जैसा मल्टीकल्चरल सोसाइटी में, लोगों का जी, मन में अभी भी ये चीज़ पूरा सजग और सजीव है कि जी, ट्रम्प फिर आ जाएँगे तो एंटी ब्लैक, एंटी माइनॉरिटी, एंटी इमिग्रेंट एक पॉलिसी जी, ट्रम्प चलाएँगे। जिसके जी, कारण ट्रम्प के ऊपर जो गुस्सा लोगों का मन में है, जिसके हुँ, कारण ट्रम्प का रेटिंग कभी बढ़ नहीं रहा था, शूटिंग का पहले जी, तक। शूटिंग जी, का बाद सिचुएशन थोड़ा चेंज हुआ है। लोग जी, कहने लगा पेंसिल्वेनिया में जहाँ पे शूटिंग हुआ था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, हुँ, वहाँ पे ट्रम्प का रेटिंग थोड़ा अच्छा हुआ है। जी, अभी जो 50 अमेरिकन स्टेट्स है, जहाँ पे लास्ट जी, टाइम ट्रम्प 18 स्टेट में खाली जीते थे लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हाँ तो जी,
अभी क्लियर कट है कि ट्रम्प का अभी भी बहुत सारे स्टेट्स है जिसमें ट्रम्प का कोई जीतने का संभावना है ही नहीं। जी ऐसे एक स्थिति में ऐसा कोई कारण नहीं है कि ट्रम्प का विपक्ष या प्रतिपक्ष लोग ट्रम्प का ऊपर कोई हमलावर हो जाए। जी अतएव मैं ये कहना चाहता हूँ ये कोई राजनैतिक हमला नहीं था। जान जी लेने के जो प्रयास हुआ है गोलीबारी करके, ये एक जी आइसोलेटेड इंसिडेंट है। और ये इंसिडेंट का पीछे ये जो सोशल बैकग्राउंड है, ये जो जी लोगों का मन में भय है कि ट्रम्प आने से रेसिज्म बढ़ जाएगा, ट्रम्प आने से स्टेट इंस्टीट्यूशन का हेल्थ केयर का फंडिंग कम हो जाएगा। अभी जो फरलाफ बाइडेन साहब ने दे रहा है $2000 जी का हर ग्रीन कार्ड ओनिंग फैमिली को, वो फरलाफ जी को काट दिया जाएगा। तो जी ये जो आर्थिक मुद्दा पे, सोशल सिक्योरिटी पे एक जो आइडिया है कि ट्रम्प आने से आम आदमी के लिए जिंदगी बहुत कष्टकर हो जाएगा और राष्ट्र जी के तरफ से जो मदद मिलता है वो नहीं मिलेगा। इसके जी कारण ये 19 ईयर ओल्ड एक लड़का ऐसा एक भयानक काम कर दिया। लेकिन ये बात तो सही है कि FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ट्रम्प का जी जाम को बचा लिया और तुरंत हम्म ट्रम्प अभी सही सलामत ढंग से फिर हम्म कैंपेन में ट्रम्प हाजिर है, ट्रम्प फिर कैंपेन कर पा रहा है। तो जी ये जो बिल्कुल अमेरिकन इंस्टीट्यूशन का जो एक क्षमता है हम्म अमेरिकन प्रेसिडेंट और पास्ट प्रेसिडेंट को बचाने का, ये जी पूरी क्षमता इन लोगों ने प्रयोग किया है। और ये जो जी आइसोलेटेड शूटिंग का केस है, शूटर लोगों को जी आइडेंटिफाई किया और इन लोगों को एनकाउंटर करके मार गिराया भी है। तो ये जो जी अमेरिकन राष्ट्र व्यवस्था का ये बहुत बड़ा सफलता है। ये जी सफलता शायद ट्रम्प का दिन में हो नहीं सकता है। आप लोग को याद होगा 6 जनवरी 2021 को जब जी मैंडेट के बाद बाइडेन साहब को प्रेसिडेंटशिप लेना था, इनॉग्रेशन का दिन था, उसी दिन एक बहुत बड़ा अपसर्ज होके सेनेट का अंदर ट्रम्प का समर्थकों ने कितना बड़ा हमला किया था। ये 6 जनवरी का मामला लेके अभी भी बहुत सारे कोर्ट में केसेस दर्ज है, लेकिन जी सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प को रिहा कर दिया। इसलिए रिहा कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ट्रम्प से ट्रम्प से अपॉइंटेड है और सीधा सीधी ट्रम्प का जो इलेक्शन का एजेंडा है, वो एजेंडा को डायरेक्ट सपोर्ट भी कर दिया और जजमेंट देने का बाद। तो अच्छा इसलिए आप देख अच्छा सकते हैं कि हाँ, ये अमेरिका में भी ऐसा होता है अमेरिका में ज्यादा होता है क्योंकि कुछ जजेस डेमोक्रेट होता है, कुछ जजेस रिपब्लिकन होता है। ये बहुत ही हाँ, हमको तो वो अभी अभी जो अब एक जज साहब ने कहा ना कि भाई मैं तो गर्व से कहता हूं कि मैं तो आरएसएस से जुड़ा हूं या तो आरएसएस की विचारधारा हूं, तो हमको लगा कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होते हैं, उनको किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दे शुड बी अलाइन एंड लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, और तो नहीं होना मतलब। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ था, पर आप कह रहे हैं अमेरिका में तो ये विशेष रूप से है, तो चलिए एक कमिटेड जुडिशियरी का नमूना दिखाई पड़ा जब जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रम्प को रिहा कर दिया, इम्यूनिटी दे दिया। 6 जनवरी का जो इतने बड़े डेमोक्रेसी के खिलाफ, अमेरिकन ड्रीम के खिलाफ, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो एक इतने बड़े अपसर्ज हो गया था और सेनेट का अंदर लोग घुस गया था, सेनेट का चेयर में लोग जाके बैठ गया था, इसका ऊपर जो ट्रायल चल रहा था, जिसके जी जी कारण बिल्कुल ट्रम्प का जो अपना अनडेमोक्रेटिक एजेंडा है, जो सबके सामने आ गया था और जिसके कारण ट्रम्प को रिहा करने का कोई कोई कारण नहीं है। कोई संविधानिक कोई युक्ति, संविधानिक कोई आ, उपाय नहीं है कि ट्रम्प को कोई रिहा कर सकते हैं। लेकिन जॉन रॉबर्ट्स ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो भी है। तो जो बात मैं कह रहा था, अभी सिचुएशन ऐसा बन गया था कि अमेरिका के अंदर जो बहुत सारे कलर्ड लोग हैं, जो ब्लैक है, हिस्पैनिक है, मैक्सिकन है, लैटिन अमेरिका से लैटिनो लोग हैं, साउथ एशियंस है, जापानीज लोग हैं, ये जो माइनॉरिटीज है, जिन लोग कुल मिला के आप सोच लीजिए अमेरिकन जो पॉपुलेशन है इसका
30-35% तो खो जाता है। ये जो मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी एक है अमेरिका का, जिसको सलाद बाउल कहा जाता है अमेरिका का लैंग्वेज में, कि अमेरिका इज अ सलाद बाउल, एंड इन द सलाद बाउल ईच पीस ऑफ द सलाद, जिसमें हर कम्युनिटी आते रहते हैं और बोल में जी सभी कम्युनिटी एक साथ रहते हैं, टुगेदरनेस का एक बात अमेरिका में कहा जाता है। तो दिखाई पड़ रहा है कि ट्रम्प का जो व्हाइट रेसिस्ट आइडियाज है, कि एक तरह का एक श्वेतांग का जो प्रभुत्व है वो फिर चालू करने का एक बात ट्रम्प ने कहा है। लेकिन श्वेतांग प्रभुत्व का बात करने का साथ साथ अर्थ सामाजिक जो उसका एजेंडा है, वो एजेंडा ट्रम्प का पार्टी का एक किताब में लिखा है। वो किताब अभी पब्लिश हुआ है, जिस किताब का बारे में जिस किताब का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस किताब का नाम है प्रोजेक्ट 2025, जो जी पब्लिश हुआ है अभी अभी। इसका नाम है 20 मैंडेट्स फॉर लीडरशिप, फॉरवर्डेड बाय केविन रॉबर्ट्स, एडिटेड बाय पॉल डांस एंड स्टीवन ग्रोव्स। एक किताब का नाम है, और एक किताब में बहुत सारे चीज बताया गया है कि ट्रम्प का एजेंडा क्या है। मैं इसके ऊपर आप लोग का दृष्टि आकर्षित करना चाहता हूँ। इसका नाम है जी बिल्कुल प्रोजेक्ट 2025, और इस किताब में बहुत सारी चीज कहा गया है। जैसे कहा गया है कि कंप्लीट बैन ऑन एबॉर्शन, एबॉर्शन को कंप्लीटली बैन करने का बात कहा गया है। पहले एजेंडा आप देखिए, वो है जी पेज नंबर 449 में, पेज नंबर 503 पे है। और ये किताब जो है वो हेरिटेज फाउंडेशन ने बनाया। हेरिटेज फाउंडेशन ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एजेंडा तय किया था। इस बार भी हेरिटेज फाउंडेशन लगा हुआ है कि पूरा एजेंडा तय करे। और इसमें जो लोग हैं, पॉल डांस, स्पेंसर क्रेटिन और ट्रूप हेमेनवे, ये जो ट्रम्प का पॉलिसी मेकिंग एक ग्रुप है जिसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन। आप जी हमारे देश में भी सोच सकते हैं ऐसा सारे फाउंडेशन है, वो अमेरिका से है इन लोग सीखे हैं क्या फाउंडेशन बनाना है, और इन लोग एजेंडा तय करते हैं कि क्या एजेंडा होना है। तो जो मैं कह जी रहा था, एजेंडा हम क्विकली एक बार देख लेते हैं। एंड बिल्कुल। मैरिज इक्वालिटी, पेज नंबर 545 टू 581। नहीं आप पेज नंबर नहीं एलिमिनेशन बताओगे ऑफ चलेगा, आप पेज हाँ नंबर नहीं बताओगे चलेगा, तो लोग समझेंगे। लोग हाँ हाँ, जानते हैं कि हम मैं जस्ट रिपोर्टिंग नहीं करते। मैं जस्ट अच्छी एक खबर बता रहे ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि इसमें हैं। हाँ आमतौर पे ये बात कहा गया कि सोशल सिक्योरिटी को कट कर दो। जो एफबीआई ने ट्रम्प का लाइफ बचाया, वो कह रहा है कि डिफांड एफबीआई, डिफांड फेडरल पुलिस। अभी अमेरिका में राज्य से राज्य तक पुलिस होता है, इन लोग का अपना जी एक रूल ऑफ लॉ होता है। कह रहा है कि इसको डिफांड कर दो, क्योंकि अभी डेमोक्रेटिक रेजिम में जैसे पहले पुलिस लोग डायरेक्टली काले आदमी को अटैक कर देता था, भारतीय मूल का आदमी को अटैक कर देता था। आजकल बाइडेन साहब एक कड़ा से कड़ा लेजिस्लेशन लाके रेसिस्ट अटैक के ऊपर एक बहुत बड़ा रोक लगाए हैं। ट्रम्प आने से वो रोक और जाएगा, फिर एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी चालू हो जाएगा। टैक्स पेयर का पैसा से प्राइवेट रिलीजियस स्कूल को रन करने का बात कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है किताब में, पेज अच्छा नंबर 319 में। टैक्स पेयर का पैसा से धर्मीय शिक्षा, जो मैं सस्पेक्ट करता हूं कि एंग्लो सेक्सन व्हाइट प्रोटेस्टेंट, जो इन लोग का एक चार्च का जो डिनोमिनेशन है, जिसके लिए कैथोलिक लोगों का कोई जगह नहीं है, जिसके लिए दूसरा दूसरा चार्चों का भी कोई जगह नहीं है, केवल प्रोटेस्टेंट लोगों का जगह है। वो प्रोटेस्टेंटिज्म को फैलाएगा, साथ में व्हाइट रेसिज्म का विस्तार करेगा। ये बहुत आश्चर्य बात है कि कह रहा है कि बैन कॉन्ट्रासेप्टिव, कंप्लीट कॉन्ट्रासेप्टिव को बैन कर दो। पेज नंबर 449 पे कहा है। बता दें हमारे दर्शकों को जो अंग्रेजी नहीं, अगर ये शब्द का बताओ, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक जो साधन होते हैं उसका उपयोग पर बैन लगाने की, उसको बंद करने की बात इस प्रोजेक्ट में। जी हाँ, जी और साथ में परिवेश का मामला में, परिवेश विषय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है 3 फेडरल एजेंसी जो है एनवायरनमेंट को जो प्रोटेक्ट करता है, जैसे एक है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एजेंसी। अमेरिका में बहुत सारे समुंदर है,
जी समुद्र का परिवेश को, इकोसिस्टम को ठीक रखने के लिए वो एजेंसी काम करता है। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ईपीए कहते हैं, कहता है ये सबको बैन कर दो। फेडरल ड्रग एजेंसी एफडीए है, उसको बैन कर दो। ये सब कह रहा है। ये कह रहा है पेज नंबर 363 से 417 तक एक किताब में। तो ये जो ट्रम्प का एजेंडा अभी इन लोगों ने अनफोल्ड किया है, इसके कारण दिखाई पड़ रहा है कि बहुत लोग ये बात कहने चालू कर दिया, सोशल मीडिया में भरपूर बातें हैं कि कोई सोशियोपैथ से कोई बुढ़ा आदमी भी हमारे लिए अच्छा है, कोई ऐसा आदमी हमारे लिए अच्छा है जो हमारे वेलफेयर स्कीम को जारी रखेगा। ऐसा आदमी हम नहीं चाहते हैं कि अमेरिकन मिलिट्री फिर जाके मध्य प्राच्य में एक लड़ाई स्टार्ट कर दे। तो कह रहा है कि डिफेंस बजट को इंक्रीज करो और सोशल सिक्योरिटी को घटा दो। एक एजेंडा बहुत बड़ा है। उसके बाद कह रहा है कि एंड सिविल राइट्स एंड जो फ्री स्पीच का प्रोटेक्शन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, सिविल राइट्स को एंड कर दो, कह रहा है पेजेस 545 टू 581 में। ये कह रहा है। गजब गजब। गजब बात, गजब बात। लेकिन सिविल राइट्स को कैसे एंड करने का प्रबंध का बात कह रहा है। कह रहा है कि अभी ब्लैक और व्हाइट में इक्वालिटी हमको रखना है, और जो प्रोटेक्शन ब्लैक लोग का, माइनॉरिटी लोग का है, जिसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रबंध है वो सबको उठा दो जो पॉलिसी लेवल पे होता है। जैसे कि ब्लैक बच्चों के लिए फ्री मील होता है, ब्लैक बच्चों के लिए ट्रीटमेंट का प्रबंध किया जाता है, फ्री ट्रीटमेंट का। तो सभी जगह इंश्योरेंस चालू कर दो, इसका प्रीमियम बढ़ा दो ताकि प्राइवेट एजेंसियों का मुनाफा हो जाए। अभी अमेरिका में दो तरह का प्राइवेट एजेंसी है। एक तरह जो वॉल स्ट्रीट का है, और दूसरा है ट्रम्प का साथ जैसा ऐसा फ्री कॉर्पोरेट बॉडीज का एक लाइन अप होता है। जैसे एलोन मास्क है, एलोन मास्क ओपनली ट्रम्प के लिए कैंपेन करना स्टार्ट कर दिया इस समय। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा है कि बिलियनियर लोग का एक क्लब बना के ट्रम्प हम्म, अपने को पॉपुलर बनाने का कोशिश कर रहा है। जो उसका पॉपुलैरिटी थोड़ा ऊपर चढ़ा है शूटिंग के बाद, ये हम्म, दिखाई पड़ रहा है कि केबल व्हाइट लोगों के बीच, वो भी एकदम व्हाइट कंजर्वेटिव एरियाज में, साउथ ऑफ अमेरिका में उसका जी पॉपुलैरिटी थोड़ा ऊपर चढ़ा है। और साउथ ऑफ जी अमेरिका में 50 स्टेटों में करीब 20 से 20 स्टेट है, वहां पे 30 जी स्टेट नॉर्थ अमेरिका में है। तो वो भी यदि जी हम ले ले, तब भी ट्रम्प को जीतने का कोई संभावना नहीं है। जीतने का संभावना है या नहीं है, ट्रम्प अभी हम्म, कॉर्पोरेट लोग को एक भरोसा दिलाने का कोशिश कर रहा है कि हम आप लोग के ऊपर से टैक्स कट कर देंगे, कैपिटल गेन्स टैक्स देना नहीं पड़ेगा, कॉर्पोरेट अच्छा टैक्स को घटा देंगे, आप लोग को बिजनेस करने का मुफ्त सुविधा दिया जाएगा, स्टेट लोगों को ओके हम कंपेल करेंगे कि आपको जमीन दे दे बिना पैसा में, तो आपको माइनिंग का राइट दे दे, आपको फॉरेस्ट को उठा के वहां पे आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ऐसा तरह ओके तरह का पॉलिसी का बात, एजेंडा जो किताब इन लोगों ने निकाला, एजेंडा जी 2025, जिसका नाम है ट्रांजिशनिंग टू द न्यू प्रेसिडेंसी। ये ट्रम्प का लोग ये सब बात अभी पब्लिक डोमेन में छेड़ के रखा है। ये भी कह रहा है कि एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन कंप्लीटली, डीरेगुलेट बिग बिजनेस एंड ऑयल इंडस्ट्री और बिग बिजनेस को पूरा सभी जो कानून का प्रविधान है, सब प्रावधान से इन लोग को बाहर निकाल दो, ताकि लेबर अच्छा लॉ इनके ऊपर अप्लाई ना हो, ताकि इनके प्रॉफिट के ऊपर कोई स्टेट का सुपरविजन ना रहे। तो ऐसा करके ट्रम्प एक माहौल पैदा करने का कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अभी भी ये बहुत ही डाउटफुल है कि ओके इसी से भी ट्रम्प का कुछ बनने वाला है ही है। आज हम्म टाइम्स ऑफ इंडिया का ओपेड में माइकल हम्म वासिवोड़ा माइकल वासिवोड़ा जी इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, इसका नाम है द डॉन एंड हिलीबिली, जिसमें जी कहा गया कि ओहायो सेनेटर जेडी वांस को ट्रम्प ने हम्म अपना वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट चुन लिया। जी क्यों चुना? बिल्कुल क्योंकि वांस का साथ उसका वाइफ है उषा चिलकुरी वांस। जी जो जी उषा चिलकुरी नाम से पता चलता है कि वो इंडियन ओरिजिन है। तो जी इंडियन ओरिजिन लोगों को मोबिलाइज करने का एक बहुत बड़ा
प्रयास ट्रंप ने कर रहा है। और ट्रंप जी। ये भी कह दिया कि इंडियन लोगों के लिए जो अभी वीसा का जो वीसा का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। H1B हुँ, वीसा सबको दे देगा इंडिया से जो अप्लाई करेगा। तो ऐसा अच्छा। करके ट्रंप एक्ट लोगों को अपना तरफ भ्रमित करने का एक प्रयास चला रहा है ट्रंप कैंपेन। लेकिन डेमोक्रेट लोग बहुत ही क्लियर है कि इसी से कुछ चलने वाला, परिवर्तन होने वाला नहीं है। हाँ, नहीं तो अगर वो ट्रम्प आप जैसे कह रहे हैं कि वो मैसेज वो दे रहे हैं कि भाई इंडियन लोगों के लिए जो वीजा है उसको थोड़ा मतलब जो प्रक्रिया और जो क्राइटेरिया है इसको अगर लाइट कर देंगे, ढीला कर देंगे तो कुछ भारतीयों के लिए तो अच्छी खबर है, इसमें डरने वाली बात कहाँ आ गई फिर? ये जो खबर है इससे क्या हो रहा है, वॉल स्ट्रीट का बाहर का जो कॉर्पोरेट हाउसेस है, जी, जिन्होंने तरह तरह का जगह में दुनिया का बहुत सारे जगह में जाके फ्री ट्रेड करने का एक कोशिश करता है। जैसे जी, ट्रंप ने एक ट्रांस अटलांटिक ट्रेड ट्रीटी किया था, जिसके ओके, अंदर टैरिफ बैरियर को ट्रंप ने खत्म कर दिया था। ट्रांस अटलांटिक में साउथ अमेरिका में बिजनेस करने के लिए वॉल स्ट्रीट का बाहर का बिजनेस हाउस को फ्री मुफ्त एक सुविधा ट्रंप ने किया था। लेकिन वो ट्रीटी का जी, इम्पैक्ट क्या हुआ, अमेरिकन सामान के ऊपर बहुत सारे राष्ट्रों ने अभी टैरिफ लगा दिया। तो अमेरिकन मार्केट अभी खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट ट्रांस अटलांटिक ट्रीटी दैट दैट ट्रंप हैज डन। इसलिए ट्रंप का जी, जो ट्रेड पॉलिसी है, जो अपरेंटली देखने के लिए एक मुक्त बाजार का पॉलिसी है, हुँ, लेकिन मुक्त जी, बाजार से कितने फायदा अमेरिकन कॉर्पोरेट क्लास को होने वाला है, पूरा कॉर्पोरेट जी, क्लास को, राइट टू लेफ्ट कितना, राइट लेफ्ट जी, एंड सेंटर कितना होने वाला है, इसके ऊपर जी, बहुत संदेह है। लेकिन ट्रंप के साथ जुड़ा हुआ कोई कॉर्पोरेट हाउस का, सिलेक्ट कॉर्पोरेट हाउस का कुछ फायदा उससे हुँ, होता है। और इन लोग अलग अलग राष्ट्रों में जाके अपना व्यवसाय, अपना अपना कमर्स, अपना ट्रेड फैलाते हैं। जैसे रशिया जी, में बहुत सारे अमेरिकन कंपनी इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे इराक में इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे मॉरिशस में इन्वेस्ट करके रखा है, जी, जैसे पनामा में इन्वेस्ट करके रखा है। ये सारे जी, जो इन्वेस्टमेंट है, इसका जो एक इलिसिट मनी ट्रेल का एक साइकिल बनता है, इससे जी, अमेरिकन इकोनॉमी का कोई भलाई नहीं होता है। अमेरिकन इकोनॉमी में कोई स्टिम्युलस ऐड नहीं होता है। जी, स्टिम्युलस तभी ऐड होता है जब लोगों का हाथ में पैसा आता है, और लोगों का हाथ में पैसा देने के लिए सोशल सिक्योरिटी को और भी ज्यादा ताकतदार करना चाहिए। ट्रंप सोशल सिक्योरिटी को बहुत ही लूज करने के लिए तरह तरह का पॉलिसी का नाम यहाँ पे ले रहा है। जैसे ट्रंप कह देंगे कि हम प्रीमियम बढ़ा देंगे, हेल्थ का प्रीमियम बढ़ा देंगे। आपको याद होगा ओबामा ओबामा का टाइम पे, ओबामा और डेमोक्रेट पार्टी का इलेक्शन हारने का एक बड़ा कारण यही था कि हेल्थ का प्रीमियम इन लोगों ने ओपन कर दिया था कि किसी भी कंपनी जी, प्रीमियम को बढ़ा सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में था कंजर्वेटिव पार्टी का समय में। तो हेल्थ प्रीमियम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सोशल सिक्योरिटी का सबसे बड़ी असर हेल्थ प्रीमियम में होता है। फिर अमेरिका में दिखाई पड़ रहा है कि प्राइवेट स्कूलिंग, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल हो रहा है, जिसके कारण अमेरिका का व्हाइट ब्लैक फैमिलीज लोग अपना बच्चे को स्कूल में भेज नहीं पा रहा है, यूनिवर्सिटी में भेजने का बात तो दूरस्थान है। इसके कारण दिखाई पड़ रहा है कि ग्रेजुएट लोगों का संख्या अमेरिका में कम हो रहा है, अमेरिकन लोगों में। बाहर का लोग जाके ग्रेजुएट होके आ रहा है, लेकिन अमेरिकन लोग एक खर्चा बियर नहीं कर पा रहा है। ऐसे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज लोग भी दिखाई पड़ रहा है कि अपना स्कॉलरशिप में घाटा कर दिया, कहा कि बाहर का लोग इसका सुविधा भी ले नहीं पाएगा अभी। तो ऐसा करके जो नियो लिबरल एक नया पॉलिसी रिजिम, जिसमें टैक्स काट, सोशल सिक्योरिटी काट, साथ में कंजर्वेटिव एजेंडा, कॉन्ट्रासेप्टिव को उठा दो, रिलीजियस स्कूल को चालू कर दो, गन लाइसेंस का प्रोविजन को उठा दो, ओपन फ्री एक्सेस टू गन्स कर दो, गन लॉस को लेके बहुत डिबेट हो रहा है। तो ट्रंप का पार्टी का क्या कहना है कि गन लॉज एक ही जगह पे रहेगा, और गन लॉज के तहत हम सबको अलाउ करेंगे कि वो गन का एक्सेस उसका हो जाए। तो ये जो अमेरिका में एक भय का माहौल पैदा करने का परिस्थिति ट्रंप का कैंपेन अभी तैयार कर रहा है, इसके खिलाफ
अमेरिकन मिडिल क्लास बहुत शंकित है, बहुत चिंतित है। इनके बच्चे लोग को पता चल रहा है कि अगला 4 साल में हमको अमेरिकन इंस्टीट्यूशन कोई मदद नहीं करेगा, हमारे जॉब सब काट हो जाएगा। जैसे ट्रम्प का समय में जॉब काट ही होते रहा। बाइडेन का समय जॉब क्रिएशन हुआ है। अभी दिखाई पड़ा है 600,000 नया जॉब क्रिएट हुआ है लास्ट 2 साल से। अभी बात इसमें है ये जॉब का कितना भाग अमेरिकन जो लोग हैं इन लोग को मिलेगा, कुछ बाहर का लोग को भी मिलेगा, 20% बाहर का लोग को होगा ही। तो जी ये जो परिस्थिति है जॉब मार्केट का अमेरिका का, जिसमें ट्रम्प कैंपेन अभी बहुत जोर तोड़ से इसको तोड़ने का कोशिश में लगा हुआ है ट्रम्प कैंपेन। क्योंकि ट्रम्प कैंपेन का पॉलिसी यही है कि हम स्टेट फंड को कॉर्पोरेट का प्रति डाइवर्ट कर देंगे, कॉर्पोरेट को हम मुफ्त असिस्टेंस देते रहेंगे। जैसे हमारे इधर बैंक के थ्रू होता है, वहां पे डायरेक्ट होता है। तो वॉल स्ट्रीट क्यों अलाउ करेगा कि सरकारी पैसा, टैक्स पेयर पैसा क्यों हम वॉल स्ट्रीट का बाहर जो कॉर्पोरेट हाउसेस है उनको हम दे देगा। तो वॉल स्ट्रीट का लोग अभी एकदम कटिबद्ध संघबद्ध होके फिर डेमोक्रेटिक पार्टी का पीछे खड़ा हो गया। इन लोग कहने लगा, हाँ हम लोग जानते हैं कि बाइडेन साहब का स्लीप होता है, लेकिन सोशियोपाथ साइकोपाथ से बाइडेन साहब तो अच्छा है, ये बात इन लोग कहने लगा। और हम और ये भी ऐसा कहा किसी को लाना नहीं चाहता है जो वुमेन का राइट टू चॉइस को खत्म करना चाहता है। हाँ। ये भी तो अभी एक बातचीत तो सुनने आ रही है कि भाई हो सकता है शायद मिशेल ओबामा जो है उनको बाइडेन साहब की जगह पर जो है उनको शायद रिप्लेस करके उनको एक कैंडिडेट बनाने की कोशिश की जाए। ये भी एक बातचीत सुनने में आ रही है, कितनी सच कितनी झूठ मालूम नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, सुनने में आ रहा है। इसमें एक बात है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी में जो बाइडेन को चुना गया है और कमला जी हैरिस को रनिंग मेट, तो जब एक बार चुना जाता है, एक दो बार ऐसा हुआ है कि चुना हुआ कैंडिडेट को चेंज किया है, तो लगता नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी दोनों पार्टी अपना कैंडिडेट को चेंज कर पाएगा। तो चेंज करने का संभावना है नहीं। है नहीं। लेकिन बात इसमें है कि पॉलिसी का बात है। अब पॉलिसी का बात में दिखाई पड़ रहा है कि ट्रम्प का जो पॉलिसिया है वो आम आदमी का बीच एक शंका पैदा कर रहा है, एक डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण ये सब शूटिंग ये सब होता है। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन एफबीआई ट्रम्प को बचाया। वो एफबीआई को ट्रम्प अभी डिफंड करेगा, लिखा हुआ है एजेंडा 20 में। क्या आयरोनिकल बात है। हाँ नहीं, जो आपने कहा ना, जो आपने वो प्रोजेक्ट 2025 की जो आपने सब मुख्य मुख्य चीजें जो बताई हमारे दर्शकों को, और मैं भी सुन रहा था, तो वो सुन के मुझे जो समझ में आ रहा था वो ये था विश्वास जी कि ये तो मतलब कमोबेश वही है जो हमारे यहाँ हो रहा है। तो मतलब अमेरिका, हाँ मोदी नहीं, जी मैं ट्रम्प कहूंगा कि साहब। हमारे इधर में वहां से कॉपी करके हो रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा है कि ट्रम्प हाँ साहब ने हाँ, मोदी साहब की कॉपी तो नहीं की हमारे से शायद। कॉपी नहीं हो रहा है, वहां से कॉपी होके हमारे इधर आ रहा है। अच्छा, पर मोदी साहब उसका तो एक 14 कारण में भी बन है, गए। ये जो मोदी साहब समोसा तो कोकस है, एक समोसा कॉकस है अभी डेमोक्रेटिक पार्टी में। जैसे जी ट्रम्प का समय में रिपब्लिकन का अंदर भी एक इंडियन कॉकस था। ये इंडियन जी कॉकस लोग इंडिया का पॉलिसी इन्फ्लुएंस करते हैं अमेरिकन पॉलिसी पैराडाइम के तहत। यही बात। हाँ, ये बात है, ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, तो उस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारा हमने उनको कॉपी किया होगा है। समझ गया मैं आपकी बात को। अच्छा, वो एक आखिरी बात बता दीजिए, वो क्लियर मैं नहीं हो पाया, शायद दर्शक भी नहीं हो पाए भाई। गुजरातियों और भारतीयों को ऊपर मतलब इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप तो ये जरा इस पर स्पेसिफिकली बता दीजिए तो। एक्चुअली अभी देखिए बहुत सारे भारतीय लोग अमेरिका में है हम्म, जिनका वीसा का टाइम एक्सपायर कर गया है। इन लोग वीसा जी के लिए फिर अप्लाई किया है, अमेरिकन वीसा जी के लिए। वीसा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करके रखा है, जिनको कुछ लोगों को क्लियरेंस दिया है, ज्यादा लोगों को नहीं दिया है। तो हमारे भारतीय मूल का जो लोग है, जो अमेरिका में बहुत अर्थनीति में बहुत कंट्रीब्यूट कर चुका है, इन लोग को अमेरिका आने जाने का एक फ्री ट्रांजिट रूट रहना चाहिए और वहां पे रहने का परमानेंट रेसिडेंसी रहना चाहिए, भले ही सिटीजनशिप ना रहे। जी तो दिखाई पड़ रहा है कि ट्रम्प के टाइम पे इसके ऊपर एक लास्ट टाइम जो हुआ था
कि सडनली H1B वीजा इन लोगों ने देना बंद कर दिया था भारतीयों का ऊपर, और कह दिया कि 5 साल काम करने के बाद आपका फैमिली को भी हम रखेंगे नहीं, फैमिली को भी निकाल के लेके आना है। ये जो भारतीय लोगों के ऊपर खाली इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत ये प्रॉब्लम है ऐसा नहीं, सोशल सिक्योरिटी घट गया। तो भारतीयों, एशियन, लैटिन अमेरिकन सभी लोग के ऊपर एक असर होता है। और जिन लोग अभी सेटल्ड है, अमेरिका का सिटीजन है, लैटिन अमेरिकन या भारतीय, इन लोग के साथ जिन लोग अभी जाके जुड़ रहा है, इन लोग का एक संपर्क है। उसी संपर्क में एक बहुत बड़ा क्राइसिस, एक बहुत बड़ा संकट दिखाई पड़ता है। जब ट्रम्प का जैसा कोई डिक्टेटोरियल लोग पावर में आके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइजो है अमेरिका का, उसको हटा के एक सोशल पॉलिसी बना लेगा, जिसके तहत एक बहुत बड़ा एक हर्डल इन लोग तैयार करते हैं। तो भारतीय मूल के लोग के ऊपर यही असर होगा। और दूसरा असर जो है, बहुत लोग सोचेगा कि अमेरिका अभी लिवेबल नहीं है, बहुत लोग अमेरिका छोड़ के फिर इंडिया में आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन भी पैदा हो सकता है। अभी कुछ लोग को दिखाई पड़ रहा है कि इन लोग आ रहा है अमेरिका से छोड़ के, आके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा, हम अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो वहां पे इन लोग कह रहा है कि हमारे यहाँ से कमा के आप वहां क्यों जा रहे हो, इनको रोक लगा रहा है। तो ये जो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है ना, जिसमें इनसिक्योरिटी है, जिसमें अनसर्टेनिटी है, एक चैलेंज भी है, ये सभी चीज बढ़ जाएगा ट्रम्प आने का साथ साथ। लेकिन एक तरह का लोग सोचेगा कि अभी हम अमेरिका में घुस पाएंगे, फिर हम बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए कुछ प्रबंध ट्रम्प ने किया है। ये बहुत ही माइनॉरिटी लोग हैं, जिन लोग कुछ फ्री कॉर्पोरेट हाउसेस से जुड़ा हुआ है। इन लोग ऐसा बात भी मार्केट में लाएगा कि ट्रम्प आने से हमारा बहुत सुविधा हो जाएगा। लेकिन टैक्स काट करके, कॉर्पोरेशन का टैक्स काट करने से उसका असर सोशल सिक्योरिटी में होता है। कुछ दिनों बाद कॉर्पोरेशन का जो बाजार में इतना बिकने का जगह नहीं है, तो अब इन लोग रिट्रेंचमेंट करता है, अपना लेबर लोगों को छाट देगा। तो ये जो क्राइसिस होने वाला है, इकोनॉमिक साइकिल के साथ जुड़ा हुआ है इमिग्रेशन पॉलिसी, इसका डायरेक्ट असर भारतीय मूल के लोग के ऊपर होता है सबसे ज्यादा। करेक्ट, वेरी ट्रू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो प्रोजेक्ट 2025 के बारे में बताया है, ये है तो खतरनाक। अब देखते हैं कि ट्रम्प साहब जीतते हैं, नहीं जीतते तो कोई वो लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर जीत जाते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि ये एजेंडास जो हैं ये प्रोजेक्ट के तौर पर लगाया जाएगा, तो पता नहीं वहां, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपने कहा ना कि उस सिविल राइट्स वाला मामला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला मामला है ना, जिसके लिए अमेरिका जाना जाता है बेसिकली। इन बातों के लिए लोग जाते हैं वहीं, इसलिए है मैक्सिमम लोग और दुनिया भर के इंटेलेक्ट वहीं जो है असाइलम लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जो है वो फ्रीडम है स्पीच का भी और एक्सप्रेशन का भी। वही चला गया तो पता नहीं क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बात करते रहेंगे। सभी दर्शकों को धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आपने बात सुनी, आपने प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास साहब ने जो कहा कि अगर ट्रम्प महाराज अगर चुनाव में जीत जाते हैं, जो कि भी होने वाला है, और तो ये इनके लिए जो पॉलिसी बनाने का काम करने वाला एक फाउंडेशन है, हेरिटेज फाउंडेशन, उस फाउंडेशन ने ये प्रोजेक्ट 2025 बना, जिसके दृश्य हमने आपको वो दिखा दिया था। और विश्वास साहब ने उसमें जो है वो कौन से पेज से कौन से पेज तक क्या लिखा है कि ट्रम्प साहब क्या करेंगे, वो सब चीजें आपने सुनी। अब आपके ऊपर है, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमको लिख के बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।